Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Simran Thapar. Today I will be discussing the questions of Calculus of Variations from CSI Net Exam June 2022. इसमें पार्ट बी से एक क्वेश्चन आया था और पार्ट सी से दो क्वेश्चंस आए थे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सट्रीमल क्या होगा इस गिवन फंक्शनल का सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। सो यहाँ पर हमें एफ एक्स वाई वाई डैश गिवन है 12xy माइनस वाई डैश स्क्वायर। आइलर इक्वेशन हमें पता होती है, आइलर इक्वेशन हमारी है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। सो डेल एफ अपॉन डेल वाई यहाँ से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ रहा है 12x माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 2y डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 12x प्लस 2y डबल डैश 0, 2y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 12x, राइट साइड शिफ्ट कर देंगे और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 6x। सो इस पॉइंट पे आके हमें ये नोट करना चाहिए कि जब हम दो बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास y में x क्यूब की टर्म पक्का आएगी। सो जब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो a ऑप्शन, b ऑप्शन और d ऑप्शन तीनों में ही x क्यूब की टर्म नहीं है और हम डायरेक्टली यहाँ से c ऑप्शन टिक कर सकते हैं बिकॉज जो सी ऑप्शन है वो हमारे गिवन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 विच विल बिकम माइनस 3x स्क्वायर प्लस c1। एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस c1x प्लस c2 और कंडीशंस हमें क्या गिवन है y0 इज 0, उससे हमारा c2 0 आ जाएगा, y ऑफ माइनस 1 इज 1, उससे हमारा c1 0 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सट्रीमल बनेगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब। सो ऑप्शंस देखते हैं तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि yt एक स्टेशनरी फंक्शन है, jy इज इक्वल्स टू दिस, y of minus 1 is 1, y1 is 1, these are the conditions subject to constraint minus 1 to 1, y square equal to 1। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि y यूनिक होगा, इवन डिग्री का होगा, ऑड डिग्री का होगा या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स वाई वाई डैश है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। तो अब अगर ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पर y को इवन डिग्री का पॉलिनोमियल लेके चलते हैं तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशंस है y ऑफ माइनस 1 1 आ जाएगा, y ऑफ 1 भी 1 आ जाएगा, पर जब हम कंस्ट्रेंट चेक करते हैं माइनस 1 टू 1 y स्क्वायर विच विल बिकम x टू द पावर 4 dx। तो यहाँ से जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 2/5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली सी ऑप्शन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे, y इज इक्वल्स टू x। यहाँ से हम कंडीशन चेक करें तो y ऑफ माइनस 1 आ रहा है, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 1, तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो बी सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब y जो हमारा एक्सट्रीमल निकल के आना था, या तो वो इवन डिग्री का होता या ऑड डिग्री का, बी और सी ऑप्शन दोनों हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं। सो यहाँ से ए ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा एंड आंसर विल बी डी ऑप्शन, नो सच y एग्जिस्ट। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x एक सेट है u बिलोंगिंग टू C1 0 1 सच दैट u0 इक्वल टू u1 इक्वल टू 0। i हमारा एक मैपिंग है x टू r, ये फंक्शनल हमें गिवन है। हमें यहाँ पे पूछा गया है बेसिकली कैपिटल M हमारा है सुप्रीमम IF, स्मॉल m हमारा इन्फीमम है IF का। तो हमें कैपिटल M और स्मॉल m कैलकुलेट करना है। अब जब भी हमारा इस तरीके से u डैश अगर इस टर्म्स में हमें गिवन है, जिस टर्म्स में हमने स्टडी किया हम उस टर्म में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि e टू द पावर माइनस वाई डैश एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम देखते हैं कि जब भी हमारा जो फंक्शनल है f फंक्शन है वो जब भी y डैश की टर्म्स में गिवन होता है तो हमारा एक्सट्रीमल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो बनता है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर कंडीशंस हो जाएंगी y0 0, y1 is 0,
u की जगह पर हम y यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा a भी 0 आ जाएगा एंड b भी 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्सट्रीमल विल बी yx इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ पर i y में पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारा आएगा 0 to 1 e टू द पावर माइनस वाई डैश x का स्क्वायर, वो बन जाएगा 0 ही। सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो e टू द पावर 0 इज 1। सो हमारी फंक्शनल की वैल्यू तो 1 आ रही है। सो यहाँ से 1 आ रही है। अब हमें कंडीशन चेक करनी है कि मैक्सिमा अटेन होगा या मिनिमा। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमा इज एफ वाई डैश, अगर हमारा लेस देन 0 हो तो मैक्सिमा आता है, ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमा आता है। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, एफ वाई डैश कैलकुलेट करना है। उससे पहले एफ वाई डैश निकालेंगे। एफ वाई डैश हमारा आएगा ई टू द पावर माइनस वाई डैश एक्स स्क्वायर इंटू -2 वाई डैश एक्स स्क्वायर। एक और बार इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ वाई डैश इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई डैश एक्स स्क्वायर इंटू 4 वाई डैश स्क्वायर -2 ई टू द पावर माइनस वाई डैश स्क्वायर। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू 0 पता है, वो हम पुट करते हैं। एफ ऑफ वाई डैश y की वैल्यू 0 है तो y डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ये फर्स्ट टर्म तो 0 बन जाएगी और ये बनेगा -2। लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा। और यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल है उसमें ई टू द पावर माइनस यू डैश टी स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें हमेशा पता है कि ग्रेटर देन 0 होता है। सो आई यू हमारा यहाँ से क्या बनेगा, आई फंक्शन हमारा बिलोंग करेगा ओपन 0 से क्लोज्ड 1। 1 क्लोज्ड इसलिए हुआ क्योंकि हमारा यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा है तो 1 वैल्यू अटेन कर रहा है। ओपन 0 इसलिए हुआ क्योंकि आई की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। सो यहाँ से अगर हम स्मॉल m इनफीमम निकालेंगे तो वो 0 आएगा, कैपिटल M मीन्स सुप्रीमम निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ऑप्शंस चेक करें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, बी रॉन्ग है। अब हमें पूछा गया है कि m इज अटेन्ड, स्मॉल m इज अटेन्ड। तो यहाँ से हमें देखें तो आई वाई की वैल्यू हमारी 1 आ रही है, 0 कभी भी नहीं आएगी। सो स्मॉल m इज नॉट अटेन्ड, इनफीमम इज नॉट अटेन्ड, कैपिटल M सुप्रीमम इज अटेन्ड। सो हियर आंसर विल बी option A and C. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.